दोस्तों FZS वर्जन 3 में यामाहा की बाइक साइड सेंसर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है तो उसे सही कैसे करना है, इसकी पूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मैं दूंगा ताकि आपको आसानी हो। अगर भविष्य में आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है, जो ये आपका साइड सेंसर है देख पा रहे हैं, ये पिन के थ्रू काम करता है। जब आप साइड सेंसर नीचे करते हैं तो ये पिन अंदर की तरफ इस तरह से पुश हो जाता है। बाहर करते हैं तो आपका साइड सेंसर यानी उड़ गया है, इस पोजीशन में आ गया जैसे ये है। तो इसका जो चेक करने का दोस्तों मेथड है, एक तो इसका रेजिस्टेंस होता है जो जितने भी सेंसर होते हैं, दूसरा वोल्टेज होता है। दो ही तरीके से हम इसे चेक कर पाते हैं। और तीसरा होता है आपका OBD, उसमें भी बताता है कि हमारी बाइक में ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो चेक करने का तरीका होता है या तो वो रेजिस्टेंस होता है या फिर वोल्टेज होता है। तो इसमें जब मैंने इसे रेजिस्टेंस पे चेक किया तो अलग अलग वैल्यू शो कर रहा है, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन है। जैसे कि कनेक्शन की मैं बात करूं तो सिर्फ ये 2 वायर का ही होता है, दोनों ब्लैक वायर हैं। कनेक्टिविटी देख लें आप, एक प्रोब में मैंने एक को लगा लिया है और दूसरे प्रोब को मैंने इस जगह पे लगा लिया है। जब हम अभी आप देखेंगे कि जब ये साइड सेंसर ऊपर की तरफ गया है, यानी जब ये सेंसर उड़ गया है, तो अभी ये जो पोजीशन है पिन की, तो ये हमें ये शो कर रहा है कि हमारा साइड सेंसर उठा हुआ है। तो रीडिंग वैल्यू हमारी जो कंपनी रिकमेंडेड बताती है 10 से 3 के बीच में इसकी होनी चाहिए ओम में। आप देख पा रहे, करीब करके दिखा दूँ, ये ओम है। अब जब मैं इसके पिन को अंदर की तरफ ढकेलूँगा तो देखिए वैल्यू 0 हो जाएगी। पिन देख लिए, पिन दबी हुई है, रीडिंग 0 है। और जैसे ही मैं बाहर करूँगा तो आप देखिएगा मीटर पे वैल्यू 10 से 3 के आसपास या उसके बीच में होनी चाहिए। तो हमारी इतनी है, तो हम इससे इस तरीके से पता लगा पाते हैं कि हमारा जो सेंसर का रेजिस्टेंस है वो सही है, यानी सही से ये काम कर रहा है। अगर यही वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर 10 से 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, तब ये आपका जो सेंसर है साइड स्टैंड सेंसर, ये ख़राब माना जाएगा। एक तरीका ये रेजिस्टेंस का मैंने बता दिया है। दूसरा तरीका होता है इसके वोल्टेज का। इसके वोल्टेज के लिए 10-12 वोल्टेज की हमें ज़रूरत होती है। 12 वोल्टेज कैसे हमें चाहिए? एक तो इसके आता है बैटरी से, दूसरा आता है जब एक वायर से 12 वोल्टेज की जब सप्लाई आएगी, ठीक है, तो जब साइड सेंसर हमारा उड़ जाएगा तो उड़ने के बाद में क्या होगा कि वही सप्लाई दूसरे वायर से ECU को जाएगी। यहाँ पे जो ECU लगा हुआ है इसके उसमें जाएगी। कलर जो होगा इसका ब्लैक कलर का होगा, ये देख लीजिए, 2 ही कलर कोड है, एक अर्थिंग का है, 12 वोल्टेज की सप्लाई का है। तो 12 वोल्टेज की सप्लाई कैसे बनी रहेगी? जब हम इसके साइड सेंसर को लगा लेंगे, इसके यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं और एलेंकी की मदद से टाइट होते हैं। 3 नंबर एलेंकी से टाइट कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम दिखाते हैं। जो साइड स्टैंड का जो सेंसर होता है इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे हमारी जो वायरिंग है सेम प्रॉपर तरीके से लगी है। स्टैंड की जो पोजीशन है अभी अप पे है और इसका जो रेजिस्टेंस है 7.3 ओम अभी बता रहा है। हम जब इसे डाउन करेंगे देख लीजिए 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिन हमारी यहाँ से अंदर जा चुकी है। अब हम जिसे ऊपर करेंगे तो इसकी जो रीडिंग है अलग अलग तरीके से बताती है, लेकिन जब सही वैल्यू इसकी आएगी, देखिए दोस्तों 17.435 इस तरह से, यानी ये 25 से 3 के अंदर होना ही चाहिए, तभी हमारा जो ये साइड सेंसर का रेजिस्टेंस वो सही माना जाएगा। पिन कभी कदार क्या होती है कि जब फंस जाती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा, और पिन जब पूरी तरह से बाहर रहेगी तो वो लगभग 20 के अंदर ही बताएगी। इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा तरीका है इसके वोल्टेज का। वोल्टेज कैसे इसकी सप्लाई को चेक करता है, यानी कैसे ECU को भेजता है, वो मैं दिखा देता हूँ। कंटिन्यूटी लेने का जो तरीका है, यानी कनेक्टिविटी लेने का, ये जो 2
वायर है ब्लू और ब्लैक में, इसमें एक एक तार यहाँ पे अंदर डाल देना है। डालने के बाद में और ये जो तार रहेंगे ये बाहर ही रहेंगे ताकि मुझे आपको दिखाने में आसानी हो। आप भी इसी तरीके करना। जो तरीका इसका दूसरा वाला है वोल्टेज में चेक करना, इसे 2 वायर का है। ब्लू कलर का जो वायर है डायरेक्ट आपके ECU से आया हुआ है। आप देख इसमें कई सारे ब्लू कलर के वायर हैं, तो जो इसमें प्योर वाला ब्लू वायर है ये वाला देख पा रहे हैं, ये वाला है, ये डायरेक्ट आपके यहाँ पे आया है। इस साइड सेंसर में ECU से 12 वोल्टेज की सप्लाई को लेकर के आता है। अब इसमें भी और बहुत सारे ब्लू है, लेकिन उस ब्लू वाले वायर में दूसरे कलर मिक्स हैं, कोई रेड कलर मिक्स है, ग्रीन कलर मिक्स है, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्योर ब्लू कलर का वायर है, ECU से ही गया है यहाँ पे। जो इस जगह पे आप देख पा रहे हैं यहाँ ये ब्लू वाला, और ये दूसरा आपका अर्थिंग का है। जो आपके यहाँ पे जो क्लच का स्विच होता है ये वाला, यहाँ पे इसके वायरिंग में अंदर की तरफ डायोड लगे हुए हैं, उसके थ्रू ये काम करता है। तो हमें कैसे चेक करना है, वोल्टेज में 2 वायर आपको जोड़ लेने हैं इस जगह पे। देखिए बाहर ले लेना है। एक को मैंने यहाँ पे दूसरे प्रोब में लगा के रखा है और एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगा रखा है। इसमें माइनस प्लस नहीं होता है, मैंने ऐसे ही करके रखा है। अब जब गाड़ी आपकी चाबी ऑन होती है, ये चाबी को मैंने किया ऑन, किल स्विच भी ऑन किया मैंने, तो आपको याद रहे कि जब आप साइड स्टैंड को नीचे करोगे तो यहाँ पे 12 वोल्टेज के आसपास की सप्लाई देखने को मिलेगी। 7 है, ठीक है। अभी जब जैसे ही आप गियर में डालोगे, जैसे गियर में डालने पे गाड़ी बंद हो जाती है, तो क्यों बंद हो जाती है वो आप देख लीजिए। ये गियर मैंने लगाया, 11 के आसपास वोल्टेज आपका आ गया है, याद रहे। तो जब भी आपकी बाइक में इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपको वोल्टेज में चेक कर लेना है। अब जैसे ही क्लच स्विच को आप क्लच को दबाओ प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपकी 12 वोल्टेज आ गया है, देख लीजिए। ये डायोड पे काम करता है, ये अपना 2.5 वोल्टेज जो है वो इसके साइड स्टैंड सेंसर में भेज देता है, तो ये 12 हो जाता है, याद रहे। साइड स्टैंड ऊपर कर दिए हैं, वोल्टेज हो गया है आपका 0। अब जब हम बाइक को स्टार्ट करके इसको गियर में डालेंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अभी हमारी जो बाइक है वो गियर में है, हम इसे कर लेते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गई है। अब हम बाइक को करेंगे स्टार्ट। अब जैसे ही हम देखिएगा, अभी साइड स्टैंड में है, गियर लगाने पे ये गाड़ी यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगी। देखिएगा, क्लच को यहाँ प्रेस करना है, जब आप गियर दबाएंगे देख पा रहे हैं 12 प्लस की सप्लाई आ गई है। क्लच दबा हुआ है, क्लच छोड़ने पे आपका सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, 12 से भी कम हो जाएगा। आपका जो साइड स्टैंड है डाउन पोजीशन पे है तो आपको इतनी सप्लाई मिलेगी। जब आपका ये साइड स्टैंड सेंसर जो है ख़राब हो जाएगा इस तरह से, वहाँ पर भी आपको ख़राब होने पर 12 वोल्टेज की सप्लाई देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा कि ये आपका जो सेंसर है साइड स्टैंड सेंसर, ये ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको याद रहे, इसको चेक करना काफ़ी ईजी है। 2 ही वायर का है और ब्लैक वाला वायर जो ये अर्थिंग का है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।